मॉर्निंग क्लास 11 कॉमर्स के सारे बच्चे। इस चैनल पर अभी तक जनरल एंट्री चैप्टर्स को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। हम लोगों ने जनरल एंट्रीज में 12 या 15 टाइप्स के पॉइंट बना बनाकर जनरल एंट्री सॉल्व की थी। जनरल एंट्री चैप्टर्स के बाद हम लोगों ने खाता बही लेजर चैप्टर किया, जो आपकी प्रोफेसर राठी की बुक से हम लोगों ने उसके एटलीस्ट 20 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने उसी बुक से तलपट, ट्रायल बैलेंस ये चैप्टर कवर किया था, जो केवल 3 या 4 वीडियोस में कंप्लीट हुआ था। आज हम प्रोफेसर राठी की ही बुक से इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर सहायक भैया सब्सिडरी बुक स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हमने पिछले वीडियो में सहायक भैया सब्सिडरी बुक स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि बिजनेसमैन को, एक बड़े व्यापारी को अपने व्यापार में अलग अलग कार्यों को, अलग अलग वर्क्स को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देना पड़ता है। उधारी के अलग, नगद के अलग, खरीदने का अलग, बेचने का अलग, कैश का अलग, और इन सबकी अलग अलग बुक्स बनती है। और वो सारी बुक्स व्यापारी को, बिजनेसमैन को सही समय पर मदद करती है। इससे उसका काम आसान हो जाता है, उसका वर्क जल्दी समाप्त हो जाता है, समय और श्रम की बचत होती है, टाइम और लेबर कम लगता है, ठीक है, और आसानी से उसका अकाउंटिंग का काम पूरा हो जाता है, ठीक है। तो सहायक भैया सब्सिडरी बुक्स को 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। एक हिस्सा नगद की भैया है, कैश ट्रांजैक्शंस की, और एक हिस्सा उधार की भैया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की। तो आज मैं आप लोगों को नगद व्यवहारों की पहली बही, कैश ट्रांजैक्शंस की पहली बुक, साधारण रोकड़ बही, सिंपल कैश बुक बनाना सिखा रहा हूं। देखिए, इसमें एक शब्द है रोकड़ बही, कैश बुक। इसका मतलब इसमें केवल उन्हीं व्यवहारों की प्रविष्टि होगी, उन्हीं ट्रांजैक्शंस की एंट्री होगी जो नगद है, जो कैश है। उधार आने पर, क्रेडिट आने पर यहां उसे प्लेस, यहां उसे स्थान नहीं मिलेगा। अब सिंपल कैश बुक बनती कैसे है? ये डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर जो रसीद नंबर आता है, एलएफ खाता नंबर, अमाउंट। तो यहां से लेकर यहां तक डेबिट है, और डेबिट में 2 वर्ड का इस्तेमाल होता है, आप जानते हो। फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। यहां से लेकर यहां तक क्रेडिट है, और क्रेडिट में बाय वर्ड का इस्तेमाल होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। ये डेबिट है और वो क्रेडिट है, ठीक है। अब अगर हम जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग इसे करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि जनरल एंट्री आपकी और अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और विदाउट जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग अगर करें तो ये इजी शॉर्टकट हो जाएगा। रोकड़ का, कैश का नियम क्या होता है भैया? कैसा आता है, कैश आता है डेबिट से। तो अगर आपको लग रहा है कोई व्यवहार, कोई ट्रांजैक्शन जिससे आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, तो 2 वर्ड का इस्तेमाल करके डेबिट में लिख दें, और कैश जाता है क्रेडिट से, अकाउंटिंग का नियम है। अगर आपको लगता है किसी व्यवहार से, किसी ट्रांजैक्शन से कैश जा रहा है, तो बाय का इस्तेमाल करके क्रेडिट में लिख दें। और वैसे भी जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग तो ये होता ही है, ठीक है। तो हम आपकी बुक का पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित व्यवहारों को अंकुर एंड सन्स की साधारण रोकड़ बही में लिखिए। अंकुर एंड ब्रदर्स की सिंपल कैश बुक बनानी है, साधारण रोकड़ बही, सिंपल कैश बुक। व्यापार आरंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश के डेबिट में आएगा टू कैपिटल, ये जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग है। और अगर मैं आपको डायरेक्टली सिखाऊं तो बिजनेस स्टार्ट करके बिजनेस में पैसा आता है, और आने वाला पैसा कभी भी कैश अकाउंट में डेबिट से आता है। तो आप जब कैश अकाउंट बनाना सीखोगे तो एक ही बात का ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है कि पैसा आ रहा है तो अपने माइंड के 2 हिस्से कीजिए, आने वाला पैसा इस साइड से और जाने वाला पैसा इस साइड से। तो बिजनेस स्टार्ट करके पैसा आता है, और बिजनेस को पैसा बिजनेस का मालिक देता है, और वो उसकी कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। तो बिजनेस में आने वाला पैसा कैपिटल की वजह से, पूंजी की वजह से आता है। तो आप यहां लिख देंगे 1 जुलाई टू कैपिटल अकाउंट
और ये आया 10,000, 10,000। ठीक है, नगद माल खरीदा, कैश परचेस। जरा सोचिए इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेस के डेबिट में टू कैश, खाता भाई लेजर आपने किया है, और कैश के क्रेडिट में बाय परचेस, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय परचेस। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप जनरल एंट्री करने के बाद इसे करने जाओगे तो वैसे तो ये आसान है, इजी है, हर बच्चे के लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन खाता वही खतौनी में जनरल एंट्री की नॉर्मल जरूरत पड़ती है, यहां भी पड़ती है, नो डाउट। लेकिन यहां हम कैश बुक डायरेक्टली भी बना सकते हैं। डायरेक्टली कैसे? आया है तो टू से और गया है तो बाय से, नॉर्मल है एकदम। ठीक है, माल खरीदा, गुड्स परचेस किया, पैसा गया, ठीक है, बाय परचेस। और जिसकी वजह से आया डेबिट में वो आएगा, और जिसकी वजह से गया क्रेडिट में वो आएगा। और कैश अकाउंट में कैश का नाम कभी नहीं आएगा, यहाँ टू कैश और यहाँ बाय कैश कभी नहीं आएगा। किसी भी अकाउंट में, किसी भी खाते में, किसी भी बुक में उसका पर्टिकुलर नाम कभी नहीं आता। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के डेबिट में टू कैपिटल। माल खरीदा, गुड्स परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय परचेस। ये जनरल एंट्री से होता है। और अगर डायरेक्ट करने जाए तो अब मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा आया, आता है डेबिट से, और बिजनेस को पैसा दे कौन रहा है? कैपिटल, पूंजी। ठीक है, माल खरीदा, पैसा गया, पैसा जाता किधर से है? क्रेडिट से। और क्यों जा रहा है? खरीद कर, तो कारण क्या आएगा? बाय परचेस। जुलाई 3। और यह आएगा आप लोगों का 5,000, 5,000। मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेस की, तो मशीन खरीदने से हमारी जेब से पैसा जाएगा और पैसा जाता है क्रेडिट से। कारण क्या है? मशीन। तारीख जुलाई 7, बाय मशीनरी अकाउंट, ये है आपका 3,000। नगद माल बेचा, गुड्स सोल्ड किया। जब आप माल बेचोगे, गुड्स सोल्ड करोगे, तो आपके बिजनेस में पैसा आएगा। भाई माल उठाकर बेचा, बिजनेस में पैसा आया, और आने वाला पैसा डेबिट से आता है, कारण बेचने आया, सेल्स से। ठीक है, तो ये आपका जुलाई 11 है। क्यों? पैसा आया किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। और ये आपका 1,000 है, 1,000। अब आप बोलेंगे सर जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग सिखाओ, तो नगद माल बेचा, कैश सेल्स की आगे एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा, टू सेल्स, तो कैश के डेबिट में टू सेल्स। ठीक है, राम को माल बेचा, गुड सोल्ड टू राम। अब मैंने आपको बताया था कि खरीदते समय और बेचते समय जब किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का नाम आता है तो वो एंट्री उधार हो जाती है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है। और कैश बुक में उधार को स्थान नहीं मिलता, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कोई जगह नहीं मिलेगी, इसलिए इसे ड्रॉप कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसमें राम का नाम आया है। ठीक है, राम से नगदी मिले, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो कैश के डेबिट में टू राम। लेकिन हम अगर डायरेक्ट करें तो हमारे पास पैसा आ रहा है, आने वाला पैसा डेबिट से आता है, और किसकी वजह से आ रहा है? राम की वजह से, तो सीधे सीधे कैश के डेबिट में टू राम। ठीक है, जुलाई 20 टू राम, ये है 500 रुपए, 500। तो अभी तक मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं। 1 जुलाई को बिजनेस चालू किया, बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में पैसा आया, पूंजी की वजह से, कैपिटल की वजह से, और पैसा आता है डेबिट से टू कैपिटल। 3 जुलाई को माल खरीदा, हमारी जेब से पैसा जाएगा, कारण खरीदना है, पैसा जाता है क्रेडिट से, बाय परचेस। 7 जुलाई को मशीन खरीदी, हमारी जेब से पैसा जाएगा, कारण मशीन, क्रेडिट से, बाय मशीनरी। और 11 जुलाई को हमने माल बेचा है, माल बेचकर पैसा आएगा, आता है डेबिट से, आता है डेबिट से, जाता है क्रेडिट से, और आ रहा किसकी वजह से? सेल्स की वजह से, टू सेल्स।
उसके बाद 20 जुलाई को राम से मिले, पैसा आएगा डेबिट से टू राम। ठीक है, आया है तो टू में लिखे, गया है तो बाय में लिखे। जिसकी वजह से आया टू उसका नाम और जिसकी वजह से गया बाय उसका नाम। ठीक है, उसके बाद मोहन को रोकड़ी माल बेचा, गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश। मोहन का नाम आया जरूर है लेकिन हमने मोहन को नगद माल बेचा है, कैश सेल्स किया है, मतलब हमारे पास पैसा आया है। जब भी माल बेचोगे पैसा आएगा और आता है डेबिट से। रीजन मोहन नहीं आएगा, रीजन सेल्स आएगा क्योंकि हमने माल बेचकर पैसा उससे लिया है। फिर से एक बार 27 जुलाई 25 इसका आएगा 750 750। ठीक है, राम से नकदी मिले, कैश रिसीव फ्रॉम राम जो है आपका 400 है, 400 है। ओके, वेतन दिया, सैलरी दी। आप जब किसी को सैलरी दोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा और पैसा जाता है क्रेडिट से। जुलाई 31 और रीजन क्या आएगा, सैलरी। तो ये आ गया आपका 300। ठीक है, हो गया। ओके, अब आंसर कैसे निकलेगा? देखिए ये एक बॉक्स है जिसके दो हिस्से हैं। आया हुआ पैसा डेबिट की तरफ है और गया हुआ पैसा क्रेडिट की तरफ है। तो आए हुए पैसे में से गया हुआ पैसा माइनस करें तो आपके पास कितना बचा पता चल जाएगा। बताता हूं कैसे। हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 10,000 रुपए लगाकर। हमने 11 तारीख को माल बेचा था 1,000 का, बिजनेस में पैसा आया। हमें 20 तारीख को राम से मिले थे 400, बिजनेस में पैसा आया। और हमें 25 तारीख को फिर एक बार माल बेचा 750 का, बिजनेस में पैसा आया। तो बिजनेस में कुल मिलाकर पैसा आया कितना उसका टोटल लगा ले। 10 और 1 11,000 12,050। देखिए 10 और 1 11,000 11,400 और 700 11,000 12,050 12,000 इस टाइप से देखिए आप 7 और 4 1150 12,150। तो आपका डेबिट का टोटल 12,150 है, मतलब आपके पास 12,150 रुपए आया। ठीक है, तो दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी आप 12,150 लिख दें। और अब देखिए कि अगर आपके पास 12,150 आया है तो उसमें से गया कितना है। 5,000 रुपए का आपने माल खरीदा है, 3,000 की आपने मशीन खरीदी है और 300 रुपए आपने सैलरी दी है। इसका मतलब आपके पास से 12,150 में से 8,300 रुपए गए। इसका मतलब आपके पास 3,850 रुपए बचे। तो बचे तो ये आपका बैलेंस है। ठीक है, और बैलेंस कभी भी उस महीने के एंड में निकलेगा, जुलाई 31 बाय बैलेंस। और फर्स्ट टाइम जब बैलेंस निकलता तो कैरी डाउन लिखते कि इससे अगले महीने हमें आगे ले जाना है। ठीक है, ये आपका बैलेंस बचा 3,850। तो कभी भी जब कैश बुक बनाओगे तो एक बात का ध्यान रखना, डेबिट का टोटल पहले लगाना, क्योंकि डेबिट में आया हुआ पैसा होता है और कोई भी व्यापारी कोई भी बिजनेसमैन आए हुए पैसे से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। मतलब उसका डेबिट का ही टोटल ज्यादा होगा, या तो वो इसके बराबर खर्चा करेगा या इससे कम, नॉर्मली कम ही करेगा। इसलिए डेबिट का टोटल हमेशा ज्यादा आएगा। और डेबिट के टोटल लगाने के बाद, जैसे डेबिट का टोटल 12,150 आया था, उसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास आज की तारीख में कितना पैसा पड़ा हुआ है महीने के अंत में, यानी महीने भर में इस अंकुर ब्रदर्स ने 12,150 12,115 रुपीज कमाया, मिला, आया उसके पास। और 8,300 रुपए 8,300 रुपीज उसके पास से गया। तो इसके पास जुलाई महीने की 31 तारीख के दिन कितना बैलेंस बचा है 3,850। इस टाइप से कैश बुक बनती है और बहुत इजी है। बस तो अगले क्वेश्चन से मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाऊंगा कि आया है तो टू में लिखे, गया है तो बाय में लिखे। ठीक है, और लास्ट में डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके बैलेंस आ जाएगा। और बैलेंस कभी भी मंथ के एंड में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम 3 क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, चलिए अब हम हमारा सेकेंड क्वेश्चन करते हैं और अब मैं डायरेक्टली समझाते चलूंगा। सेकेंड क्वेश्चन में गोविंद एंड सन्स के साधारण रोकड़ बही सिंपल कैश बुक बनानी है। मार्च 1 रोकड़ शेष कैश बैलेंस। बेटा मैंने आपको अभी बताया
कि कैश में डेबिट का टोटल हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि कैश आती है डेबिट से और जाने वाली कैश हमेशा आई हुई कैश से कम ही होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार, कोई भी व्यापारी जितना पैसा उसके पास होता है उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो रोकड़ शेष कैश बैलेंस का मतलब होता है कि पिछले महीने का इतना पैसा यहाँ पड़ा हुआ है कि पिछले महीने का बैलेंस है जो इस साल इस महीने आगे लाया गया है, तो उसे हम डेबिट में ही लिखेंगे टू बैलेंस, और ये पुराना बैलेंस है तो ब्रॉट डाउन, ठीक है। और ये है 1250 1250, मतलब ये पैसा पिछले महीने की मार्च या तो फरवरी के 28 तारीख के दिन जब बैलेंस निकाला गया होगा तो उसके पास इतना पैसा बचा होगा, और मार्च की 1 तारीख के दिन फिर उसी को उसने आगे लाया है, बाय बैलेंस कैरी डाउन को मार्च में उसने आगे लाया है। तो जब भी आपको कैश का बैलेंस दिया हो, रोकड़ शेष कैश बैलेंस, आप उसे डेबिट में ही दिखाएंगे, ठीक है। ये पिछले महीने का पुराना बैलेंस होता है। फिर राजेश को चुकाए, पेड टू राजेश, मतलब हमने राजेश को पैसा दिया, जनरल एंट्री ना करे, सिर्फ ये सोचे पैसा आ रहा है कि जा रहा है, हमने राजेश को दिया, हमारे पास से जा रहा है, और जाने वाला पैसा क्रेडिट से शो होता है बाय राजेश। और पर्सनल के साथ किसी व्यक्ति के साथ अकाउंट ना लिखे तो चलेगा, 500 रुपए। नगद माल बेचना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचते हैं तो पैसा आता है और आता है डेबिट से, कारण रीजन सेल्स। 3 मार्च टू सेल्स अकाउंट, और ये है आपका 100 रुपए, 100 रुपीज। शिव से रोकड़ी प्राप्त हुई, रिसीव द कैश फ्रॉम शिव, हमें शिव से पैसा मिला डेबिट में टू शिव, गया क्रेडिट में बाय राजेश, ओके। मार्च 12 टू शिव, ठीक है। और ये है 230। नगद क्रय कैश परचेस, सोचिए परचेस करने से क्या होता है, परचेस करने से पैसा जाता है बाय परचेस, ओके। तो 16 मार्च 16 बाय परचेस अकाउंट, और ये है आप लोगों का 240 240, ठीक है। मजदूरी दी, पेड वेजेस, किसी को वेजेस देने से पैसा जाएगा बाय वेजेस, मार्च 21 बाय वेजेस अकाउंट, और वेजेस में है 50। निजी उपयोग के लिए निकाले, ड्रू फॉर पर्सनल यूज, मैंने बताया था निजी उपयोग पर्सनल यूज क्या होता है। निजी उपयोग पर्सनल यूज मतलब बिजनेस में से पैसा निकालना, उसे हम ड्राइंग कहते हैं, और इससे हमारे बिजनेस से पैसा जाता है, और जाने वाला पैसा कभी भी क्रेडिट से जाएगा बाय ड्राइंग, कारण क्या है ड्राइंग। मार्च 25 बाय ड्राइंग, और ये है आप लोगों का 100 रुपए, 100 रुपीज। गोपाल दास को दिए, टेक टू गोपाल दास, पैसा गया बाय गोपाल दास, आया टू गोपाल दास, गया बाय गोपाल दास, गोपाल दास से मिला टू गोपाल दास को दिया बाय गोपाल दास, ठीक है। तो ये मार्च 26 है बाय गोपाल दास, ये है आप लोगों का 500 रुपए, 500 रुपीज। नगद बिक्री कैश सेल्स, और आप जानते हो कि सेल्स करने से, माल बेचने से पैसा आता है, और आता है डेबिट से 480 रुपए टू सेल्स। और ये आएगा आप लोगों का 480 480, और किराया दिया, रेंट पेड किया, तो किराया देने से, रेंट देने से पैसा जाता है बाय रेंट, ठीक है। मार्च 31, ये आएगा आप लोगों का 140। तो देखा आपने, जितनी बार आया डेबिट से और जितनी बार गया क्रेडिट से। पहले से पड़ा हुआ है 1250, माल बेचा, पैसा आया, टू सेल्स,
शिव से मिला टू शिव, फिर माल बेचा पैसा आया टू सेल्स। राजेश को दिया पैसा गया बाय राजेश, खरीदा पैसा गया बाय परचेस, मजदूरी दी वेजेस दिया पैसा गया बाय वेजेस, आहरण किया ड्राइंग किया बिजनेस से निकाला बाय ड्राइंग, गोपाल दास को दिया बाय गोपाल दास, और किराया दिया रेंट दिया बाय रेंट। तो बैलेंस कैसे निकलेगा? डेबिट का टोटल लगाए, टोटल जरा सोच समझ के लगाए, इस टाइप से दो लाइन खींचकर 5 और 3 8 और 8 16 के 6 कैरी में 1 4 1 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10 के 0 कैरी में 1 2 0 6 0। ठीक है, दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, तो यही सामने लिख दे और अब इधर का टोटल लगाए तो ये 0 आएगा, 4 5 9 और 4 13 के 3 कैरी में आएगा 1 5 1 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 5 50 1530 1530। मतलब आपके पास महीने भर में 2060 रुपया 2060 रुपीस आए और 1530 1530 गए। इसका मतलब आपके पास बचेगा 530 रुपए 530, यानी आपका बैलेंस आ जाएगा मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, इतना आया और यहां से लेके यहां तक इतना गया, मतलब बचा कितना 530। तो क्या अगले महीने मार्च की 31 तारीख है, अब क्या आएगा अप्रैल, तो अप्रैल की 1 तारीख के दिन क्या आप ये 530 रुपए बिजनेस से बाहर फेंक दोगे? नहीं, अप्रैल की 1 तारीख को ये 530 रुपए की शुरुआत आपके कैश बुक में इसकी शुरुआत होगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जैसे कंप्लीट होता है मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल ओरली मौखिक समझाऊंगा, इसी वीडियो में आप उसे कंप्लीट करके 5 क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल कैश बुक साधारण रोकड़ वही बनानी है। हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड का मतलब वही है, पिछले महीने का आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, पिछले महीने का रोकड़ शेष कैश इन हैंड, हस्तस्थ रोकड़ कैश बैलेंस मतलब आपके पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है, उसे आप डेबिट में ही शो करेंगे जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आएगा आप लोगों का 2000। अमर से प्राप्त हुए, रिसीव्ड फ्रॉम अमर, पैसा आया है, आता है डेबिट से टू अमर, जनवरी 3 टू अमर अकाउंट, ये है 800 रुपए 800। नगद क्रय कैश परचेस, यानी आपने गुड्स खरीदा है, पैसा जाएगा बाय परचेस, जनवरी 5 बाय परचेस अकाउंट, ये आएगा आप लोगों का 1200। नगद बिक्री कैश सेल्स, यानी आपने माल बेचा है तो बिजनेस में पैसा आएगा टू सेल्स और आता है डेबिट से, ये है आप लोगों का 7 जनवरी टू सेल्स अकाउंट, और ये है 900। ठीक है, फिर एक बार नगद बिक्री, वन मोर टाइम कैश सेल्स, फिर से माल बेचा, फिर पैसा आया और आता है डेबिट से टू सेल्स। इस बार ये 700 है 700। बैंक में जमा किया, डिपॉजिट इन बैंक, तो बिजनेस से पैसा निकालकर बैंक में जमा किया, तो बैंक के बारे में क्यों सोच रहे हो? अभी बैंक के बारे में मत सोचो, अभी सिर्फ कैश के बारे में सोचो। पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है और जाने वाला पैसा कभी भी क्रेडिट साइड में शो करते हैं, कारण बैंक है, बाय बैंक, जनवरी 12 बाय बैंक, और ये है 1800। जनरल एंट्री से भी कर सकते हैं ना, बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैश आएगा, और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय बैंक, सेम एक ही बात है। ठीक है, फर्नीचर खरीदा, परचेस फर्नीचर, पैसा जाएगा बाय फर्नीचर। ठीक है, जनवरी 14
बाय फर्नीचर, ये है आप लोगों का 700। उसके बाद बैंक से निकाले, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब आपने बैंक से पैसा निकाला है, तो बैंक से निकाल के नाले में फेंक दिया क्या? नहीं, बिजनेस में आया। अब बिजनेस में आने वाला पैसा डेबिट से आता है, और अब बैंक पैसा कहां से आ रहा है? बैंक से, तो रीजन आएगा टू बैंक। जनवरी 16 टू बैंक, तो ये आएगा आप लोगों का 1400। ठीक है। नगद माल बेचा, कैश सेल्स किया, सेम पैसा आएगा। रीजन सेल्स, डेबिट से। जनवरी 21 टू सेल्स, और ये आएगा आप लोगों का 1500। शंकर को दिए, पेड टू शंकर, यानी आपके पास से पैसा गया। रीजन क्या है? शंकर, बाय शंकर, क्रेडिट से। जनवरी 24 बाय शंकर, और ये आएगा 200। वेतन दिया, सैलरी दी, पैसा गया, बाय सैलरी। रीजन सैलरी, पैसा जाएगा। जनवरी 30 बाय सैलरी, ये है आप लोगों का 200 और किराया दिया, रेंट दिया, पैसा जाएगा, जाता है क्रेडिट से। रीजन रेंट, तो जनवरी 31 बाय रेंट अकाउंट, और ये आप लोगों का 100 रुपए, 100 रुपीज। ठीक है। इसके बाद आप लोग कैसे करोगे? डेबिट का टोटल लगाएंगे। टोटल जरा सोच समझ के लगाया बेटा। ये 0 आएगा, सेकेंड नंबर पर भी 0 आएगा, थर्ड नंबर पर 5 और 4 9, और 7 16, और 9 25, और 8 33 के 3, कैरी में 3 और 1 4 और 1 5, और 2 7300। ठीक है। अब इस तरफ का टोटल लगा है 0 0, 8 to 10 7 17 19 21 22 के 2, कैरी में 2 1 3 4 2 0 0। आगे मतलब आपके पास 7300 रुपीज महीने भर में आया, और 4200 4200 रुपीज उसमें से गया, तो बचा है 3100 3100। तो 31 जनवरी के दिन ये आपका बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3100 रुपीज। अब आप अपने दो एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 कोशिश करोगे करने की। मैं फिर भी आपको ओरली मौखिक समझा दूंगा, या फिर आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए सिंपल है, मैं फिर भी बता देता हूँ। एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 आपके इस बुक से आप सिंपल ही प्रैक्टिस कर सकते हो, और ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं इसे करके दिखाऊंगा। ओके।